वजन 63 किलोग्राम, कद 5 फुट 7 इंच, पंच की ताकत हैवी वेट चैंपियन मोहम्मद अली के बराबर। वो 1 इंच के फासले से मुक्का मारता और तख्ता तोड़ देता। वो अपने फन का जादूगर था। वो मार्शल आर्ट का माइकल जैक्सन था। उसने सिर्फ 4 फिल्मों में मरकजी किरदार अदा किया, लेकिन उसके बाद दुनिया का हर फिल्मी हीरो उस जैसा बनने की ख्वाहिश लेकर फिल्म इंडस्ट्री में कदम रखता। वो सिर्फ 32 साल जिंदा रहा, लेकिन उसने इस मुख्तसर अरसे में वो नाम कमाया जो आज तक किसी और के हिस्से में नहीं आ सका। 5 फुट का ये इंसान आखिर किस मिट्टी से बना था जिसने इतने कलील अरसे में दुनिया को हिला कर रख दिया। आज हम आपको एक ऐसी लाजवाल दास्तान सुनाएंगे जिसे सुनकर आप भी अश अश कर उठेंगे। तो आइए चलकर दास्तान के अहम पहलुओं पर नज़र डालते हैं। नाज़रीन ग्रामी, आज हम जिस इंसान की बात करने जा रहे हैं, दुनिया उसे ब्रूस ली के नाम से जानती है। मार्शल आर्ट में बेपनाह महारत रखने वाला ये शख्स एक छलावे से कम नहीं था। इस शख्स की ज़िंदगी बेहद दिलचस्प है। दरअसल ब्रूस ली के वालिद भी एक शोराए आफाक एक्टर बनने की ख्वाहिश दिल में लिए अमरीकी शहर सान फ्रांसिस्को आए थे, लेकिन कड़ी मेहनत के बावजूद वो सिर्फ एक स्टेज एक्टर बन सके। साल 1940 में ब्रूस ली की पैदाइश के सिर्फ 3 माह बाद वो अमेरिका को छोड़कर हांगकांग शिफ्ट हो गए। हांगकांग आने के बाद भी ब्रूस ली के वालिद ने अपने शौक को पूरा करने के लिए काफ़ी मेहनत की, लेकिन वो कोई बड़ा नाम ना पैदा कर सके। ब्रूस ली अक्सर वालिद के साथ सेट पर जाया करता। इस अमल का फ़ायदा ये हुआ कि महज 6 बरस की उम्र में ब्रूस ली ने एक फिल्म में मरकजी किरदार अदा कर लिया। यह सिलसिला यूं ही चलता रहा और 18 बरस की उम्र तक ब्रूस ली ने तकरीबन 20 चाइनीज़ फिल्मों में अपनी अदाकारी के जौहर दिखाए। ये वो दौर था जब हांगकांग दूसरी जंगे अजीम के बाद होने वाली तबाहकारियों से निकलने की कोशिशें कर रहा था। गुर्बत और बेरोजगारी की वजह से हांगकांग में लुटेरों और चोरों ने डेरे डाल रखे थे। यही वो वजह थी जिससे मार्शल आर्ट यहाँ की सबसे अहम ज़रूरत बन गया। ब्रूस ली के वालिद ने बाकायदा उसको भी इस काम में माहिर इदारों में भेजना शुरू कर दिया, जिसकी बदौलत ब्रूस ली दिन ब दिन मार्शल आर्ट्स में महारत हासिल करता जा रहा था। जबकि दूसरी जानब ब्रूस ली आए रोज गली कूचों में लुटेरों और चोरों से लड़कर उन्हें भागने पर मजबूर करने लगा। इस अजीब कैफियत को देखते हुए उसके वालिदैन ने यह सोचा कि उसे इस दंगे फसाद के माहौल से बाहर निकालने के लिए कहीं दूर भेज दिया जाए। यूं उसके वालिदैन ने ब्रूस ली को अमेरिका में मुकीम अपने एक अजीज़ के यहाँ भेज दिया। दोस्तों, ब्रूस ली मार्शल आर्ट में इतना माहिर था कि वो चंद सेकंड्स में ही सामने वाले को ढेर कर लेता। अमेरिका पहुंचकर उसने अपने ही एक अजीज़ के यहाँ होटल में मुलाजमत इख्तियार की, लेकिन साथ साथ उसने एक यूनिवर्सिटी में एडमिशन भी ले लिया। उधर ब्रूस ली यूनिवर्सिटी में इंटर हुआ, इधर उसके मार्शल आर्ट्स ने नेशनल शोहरत हासिल करना शुरू कर दी। वो इतना मशहूर हुआ कि उसे बड़े बड़े तालीमी इदारों की जानब से ऑफर्स आने लगीं कि वो मार्शल आर्ट्स की इस टेक्निक को उस वक्त की नौजवान नस्ल में मुंतकिल करे। यूं ब्रूस ली अमेरिका के बासियों को मार्शल आर्ट्स सिखाने लगा। जब ये बात चाइनीज़ कौम को पता चली तो वो सख्त नाराज़ हो गए, क्योंकि वो समझते थे कि कंग फू और मार्शल आर्ट सिर्फ चाइनीज़ कौम की ही जागीर है जिसकी उन्होंने सदियों से हिफाजत की है। लिहाजा चाइनीज़ कौम ने ब्रूस ली को चैलेंज कर दिया कि वो चाइना के सबसे बड़े मार्शल आर्ट के माहिर होम जेंग मैन से मुकाबला करे। अगर वो जीत गया तो वो अमेरिका के तालीमी इदारों में कंग फू और मार्शल आर्ट सिखाने का अहल होगा। दूसरी सूरत में उसे उस्तादी का ये तरीक़ाकार बंद करना पड़ेगा। ब्रूस ली मान गया, क्योंकि वो जानता था कि वो बआसानी जीत सकता है। मुकर्ररा दिन मुकाबले का आगाज हुआ और महज 3 मिनट के अंदर ब्रूस ली ने अपने मद्दे मुकाबल को पछाड़ दिया। हैरान कुन तौर पर ब्रूस ली इस जीत पर खुश नहीं था। उसका ख्याल था कि उसे ये मुकाबला चंद सेकंड्स में ही जीत लेना चाहिए था। इसी वजह को सामने रखते हुए उसने मजीद मेहनत शुरू कर दी। चंद माह की मेहनत के बाद ब्रूस ली को एक ऐसे प्लेटफॉर्म पर परफॉर्म करने का मौका मिला जिसकी ख्वाहिश वो करता आया था। यहाँ उसने 2 ऐसी मुहारतें दिखाई कि दुनिया दंग रह गई। पहली मुहारत ये थी कि वो सिर्फ 2 उंगलियों पर पुशअप्स निकालता, जबकि दूसरी मुहारत में वो सिर्फ 1 इंच की दूरी से ऐसा खौफनाक पंच मारता कि लकड़ी का मोटे से मोटा तख्ता भी टूट जाता। दोस्तों, इस टेक्निक को 1 इंच पंच का नाम दिया गया और ये ब्रूस ली की एक ऐसी कमाल इजाद थी जिसने मार्शल आर्ट्स की दुनिया में तहलका मचा दिया।
ब्रूस ली मार्शल आर्ट का बेताज बादशाह था, यहाँ तक कि बड़े बड़े माहिर उसकी शागिर्दी करने लगे। जैसे जैसे ब्रूस ली की शोहरत का परवाना बुलंद होता गया, उसकी मंजिल ऐसे ऐसे करीब आती गई। ये साल था 1965 का, जब ब्रूस ली को उस वक्त की मशहूर हॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री के फॉक्स स्टूडियो से कॉल आई। ब्रूस ली ने फिल्म इंडस्ट्री में कदम तो रख लिया, लेकिन जहां एक बहुत बड़ा मसला दरपेश आया। दरअसल ब्रूस ली के मूव्स और एक्शन इस कदर तेज हुआ करते थे कि उस दौर के कैमरे उन्हें सही से रिकॉर्ड नहीं कर पाते थे। लड़ते झगड़ते ब्रूस ली का एक धुंधला सा इमेज कैमरे में रिकॉर्ड होता। इस मसले का हल ये निकाला गया कि प्रोड्यूसर्स ने ब्रूस ली से दरख्वास्त की कि वो अपने तमाम तर एक्शन ज़रा स्लो परफॉर्म करे। यूं ब्रूस ली की एक बड़ी फिल्म मुकम्मल की गई। इन सारी बातों को सामने रखते हुए हम ये भी कह सकते हैं कि ब्रूस ली की वो रफ्तार जो हम फिल्म में देखते हैं, हकीकत में ब्रूस ली उससे कहीं ज़्यादा माहिर और तेज़ था। ज़िंदगी ने यहाँ एक ऐसा मोड़ लिया जिसका ब्रूस ली ने तसव्वुर भी नहीं किया था। एक्शन से भरपूर ब्रूस ली की पहली फिल्म जब पर्दे पर दिखाई गई तो वो फ्लॉप हो गई। फिल्म के चक्कर में ब्रूस ली ने मार्शल आर्ट सिखाने का काम भी बंद कर दिया था। यही वजह थी कि अपनी फिल्म के बाद वो मुकम्मल तौर पर बेरोजगार हो चुका था। लेकिन उसके एक मुखलिस दोस्त ने एक अच्छा मशवरा देते हुए ब्रूस ली को कहा कि वो हॉलीवुड एक्टर्स और प्रोड्यूसर को तो जान ही गया है, लिहाजा वो मशहूर अदाकारों को मार्शल आर्ट्स की ट्रेनिंग देना शुरू कर दे, क्योंकि ये काम हर एक्शन फिल्म में देखने को मिलता है और नई नई टेक्निक्स इजाद करने में ब्रूस ली काफ़ी माहिर था। ये मशवरा काम कर गया और ब्रूस ली ने उस वक्त के मशहूर अदाकारों को ट्रेनिंग देना शुरू कर दी। दोस्तों, अभी चंद ही माह गुजरे थे कि एक दिन ब्रूस ली सुबह सवेरे उठा। उसने बगैर वार्म अप किए एक्सरसाइज स्टार्ट कर दी। वजनी डंबल उठाने की वजह से उसके कंधे का एक जोड़ दब गया। वो अस्पताल पहुंचा तो डॉक्टर्स ने एक भयानक खबर सुनाई कि वो अब जिंदगी भर मार्शल आर्ट्स नहीं परफॉर्म कर सकेगा, क्योंकि उसके कंधे और कमर के चंद जोड़ शदीद मुतासिर हो चुके हैं। ब्रूस ली चेकअप के बाद वापस घर आया और चंद दिनों बाद उसने डॉक्टर्स की हिदायत को बालाए ताक रखते हुए फिर से अपनी वर्जिश का आगाज कर दिया। गो के चंद माह ब्रूस ली के लिए बेहद मुश्किल थे, लेकिन हैरान कुन तौर पर अपनी इन वर्जिशों की बदौलत वो जल्द ही सेहत याब हो गया और जल्द ही उसने 4 बड़ी फिल्मों में काम मुकम्मल कर लिया और आखिरी फिल्म उसने जी जान से बनाई, क्योंकि वही इसका प्रोड्यूसर भी था और ये फिल्म उसके आबाई शहर हांगकांग में शूट हुई। ये साल था 1973 का, जब एक दिन ब्रूस ली के सर में सख्त दर्द हुआ। अस्पताल पहुंचने पर मर्ज की तशखीस की गई तो डॉक्टर्स ने कहा ब्रूस ली को एक नायाब बीमारी है जिसमें इसके दिमाग का साइज कुछ बड़ा हो रहा है। बेहतरीन इलाज की गर्ज से ब्रूस ली ने लॉस एंजलिस का रुख किया और अपना इलाज करवाना शुरू कर दिया। एक दिन ब्रूस ली की मुलाकात अमेरिका के साथी अदाकार से हुई जो उसे अमेरिका में देखकर बड़ा हैरान हुआ और उसने ब्रूस ली से सवाल किया कि तुम अमेरिका में क्या कर रहे हो, जिस पर ब्रूस ली ने एक हैरान कुन जवाब दिया। ब्रूस ली ने कहा कि अब शायद ब्रूस ली ना रहे। जिंदगी में पहली बार ब्रूस ली ने मायूसी का इजहार किया। ताहम लॉस एंजलिस के डॉक्टर्स ने उसका अच्छे से इलाज किया और वो वापस हांगकांग आ गया। अपनी अधूरी फिल्म के आखिरी मरहले को मुकम्मल करने के लिए उसने शूटिंग दोबारा से शुरू की और जल्द ही इस फिल्म को मुकम्मल कर दिया गया। फिल्म मुकम्मल होने के सिर्फ 6 दिन बाद ब्रूस ली को अचानक फिर से सर में दर्द उठा। उस वक्त वो एक साथी अदाकारा के घर पर मौजूद था। उस अदाकारा ने फौरन उसे सर दर्द की आम सी गोली दी और उसे एक कमरा दिया ताकि वो आराम कर सके। चंद घंटे गुजरने के बाद भी जब ब्रूस ली कमरे से बाहर ना निकला तो उस अदाकारा ने जाकर उसे जगाने की कोशिश की, लेकिन ब्रूस ली बेसुध पड़ा रहा। साथी अदाकारा ने एक प्रोड्यूसर को बुलाया और यूं ब्रूस ली को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। डॉक्टर्स ने तिबी मुआयने के बाद जो रिपोर्ट्स प्रोड्यूसर को दी वो इंतहाई तहलका खेज थीं। डॉक्टर ने बताया कि ब्रूस ली तो कब का मर चुका है। नाज़रीन ग्रामी, हांगकांग का सुपर हीरो अपनी बेमिसाल फिल्म देखने से कबल ही इस दुनिया से चल बसा। ये खबर जंगल में लगी आग की तरह पूरी दुनिया में फैल गई और इसकी इस पुरअसरार मौत पर पूरे हांगकांग में गम के बादल छा गए। सिर्फ 32 साल की उम्र में मार्शल आर्ट्स का बेताज बादशाह अपने करोड़ों मद्दाहों को रोता छोड़कर दुनिया से रुखसत हो गया। कहा जाता है कि उसका बेटा भी एक ऐसी ही पुरअसरार मौत मरा, वो भी बाप के नक्शे कदम पर चलता हुआ एक फिल्म हीरो बन रहा था।
ایک فلم کی شوٹنگ کے دوران اسے نکلی کی جگہ اصلی گولی آ لگی۔ چائنیز افراد کا ماننا ہے کہ بروس لی کو چند دیوتاؤں نے مارا ہے، جس کی وجہ یہ ہے کہ اس نے مارشل آرٹس اپنی قوم کے علاوہ کسی اور قوم کو سکھانے کی کوشش کی، جو کہ چائنیز کلچر اور روایات کے برعکس ہے۔ خیر، آج بھی بروس لی کی موت ایک پراسرار مہمہ بنی ہوئی ہے۔ دوستو، ہمیں پوری امید ہے کہ آج کی یہ ویڈیو آپ کو بے حد پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اسے لائک ضرور کیجیے گا اور دیگر دوستوں سے شیئر کرنا ہرگز نہ بھولیے گا۔ آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ نگہباں۔